नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई थमने को नाम नहीं ले रही है। जहां चिराग पासवान बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं, तो अब पशुपति पारस भी पीछे नहीं। जी हां, आज मैं बात करूंगी एक एक मुद्दे के ऊपर, जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान की अनबनों के साथ साथ एनडीए का साथ भी काफी धमाकेदार होने वाला है। और एनडीए जो बड़ी बाजी के साथ बड़े चाल चल रही है, ये पशुपति पारस बारीकी से समझ गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार पशुपति पारस पे नजर गड़ाए बैठे थे, उनके हर एक बयान पर मुंह तोड़ जवाब देते रहते थे। इस बीच पशुपति पारस भी चिराग पासवान को अपना खून तो कहते थे, लेकिन पशुपति पारस चिराग पासवान पर भी नजर गड़ाए बैठे थे। और एनडीए जो इसमें बड़ी खेली और बड़ी चाल चली है, और वो भी साजिश के तहत। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से आप सभी को पता है कि पशुपति पारस जो आरएलजेपी कार्यालय था, उसे खाली करने के लिए लेटर जारी किया गया था। और कहा जाए तो जैसे ही आवास कार्यालय खाली होता है, उसके बाद इसे चिराग पासवान को आवंटन कर दिया जाता है। हालांकि अगर एनडीए और कहा जाए तो बड़े नेता चाहते तो इसे किसी और को भी आवंटित कर देते, लेकिन चिराग पासवान ही क्यों? जहां चिराग पासवान उस कार्यालय पे नहीं जाते थे, जिस दिन पशुपति पारस वो कार्यालय खाली करते हैं, चिराग पासवान का वहां आगमन होता है। काफी जोरों शोरों से नारियल फोड़ते नजर आते हैं, मिठाइयां बांटते नजर आते हैं, फूलों की माला पहने नजर आते हैं। और यही बात हो गई थी कि जहां चिराग पासवान रैली को संबोधित करने जाते थे, बड़ी रैली होने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया। आखिरकार इसके पीछे का मेन कारण क्या था, तो आज वो भी हम आपको बताएंगे कि चिराग पासवान पहले से ही ये सोची समझी चाल थी कि कार्यालय खाली होगा। और आप सभी को पता है कि आगामी 28 तारीख को स्थापना दिवस है, जिसे चिराग पासवान उसी कार्यालय पे मनाने जा रहे हैं जो पशुपति पारस खाली कर चुके हैं। और इसी आगामी 28 तारीख को चिराग पासवान अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक किए और ये संदेश दिए कि 28 तारीख को कार्यालय सजाई जाएगी, वहीं स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और यही कारण रहा कि पशुपति पारस भी खगड़िया के सहरबन्नी गांव यानी अपनी पैतृक आवास पर वो भी स्थापना दिवस की बड़ी बैठक के साथ बड़ी बात बोल दिया। वहां से वो स्थापना दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही अपने बेटे यानी यश राज को चुनावी मैदान में उतारने की बड़ी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। जी हां, पशुपति पारस जो लगातार चिराग पासवान के हर एक चाल को नाकाम को समझते जा रहे हैं कि चिराग पासवान की चाल क्या है, पशुपति पारस अपना दांव खेलेंगे। और यशराज जो कि एक युवा चेहरा है, चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं। पशुपति पारस अपना योद्धा बनाएंगे अपने ही बेटे को, और उस दिन अपने पैतृक आवास में मौजूदा सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चिराग पासवान के रियल चेहरे को सामने रख देंगे। जहां बात आती है चिराग पासवान की, हालांकि इन दिनों चिराग पासवान अपने काफी मुंह बोले भाई यानी कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को भी अपने पैतृक आवास और अपने गांव दरअसल अपनी बड़ी मां से मुलाकात करने के लिए भेजते हैं। और ये बातें तब आती है जब लोकसभा चुनाव नजदीक थी, और जब भी चिराग पासवान पे ये सवाल उठते हैं कि वो अपने पैतृक आवास क्यों नहीं आते, तब तक चिराग पासवान आवाज पहुंचते हैं और ये दावे करते हैं कि वो अपनी बड़ी मां से काफी प्रेम करते हैं। हालांकि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, तब चिराग पासवान अपने पैतृक आवास में उतना आना जाना नहीं लगा था, और ना ही बड़ी मां से उतनी उनकी बोलचाल जारी रहती थी। लेकिन अब चिराग पासवान के तेवर बिल्कुल अपनी बड़ी मां को लेकर काफी प्रेमपूर्ण दिखाते नजर आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पशुपति पारस उनका ख्याल रखते थे, गांव जाते थे, बातें करते थे। लेकिन अब चिराग पासवान बन ठन के अपनी बड़ी मां की हर एक बातों में काफी पूर्णतः रूप से दिखाते हैं। साथ ही ऐसा दर्शाते हैं कि वो अपनी बड़ी मां से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और ऐसी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे मौजूद है जो ये बयां करती है कि चिराग पासवान अपनी बड़ी मां से किस तरह के भाव रखते हैं, कैसे प्रेम करते हैं। हर जब भी कोई वैसा मुद्दा उठाने जाते हैं चिराग पासवान, तो एक बार या तो उनके सांसद नहीं तो खुद चिराग पासवान अपनी बड़ी मां से मुलाकात कर आशीर्वाद लेते और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद रहती है। लेकिन पशुपति पारस आगामी 28 तारीख को हुंकार भरने वाले हैं। वहां लोगों से मुलाकात करेंगे और चिराग पासवान के हर एक नाकाम और साजिश को लोगों से रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही साथ एनडीए के और बीजेपी के बड़े नेता जो कि लगातार पशुपति पारस को
कहा जाए तो ऐसे मन मुटाव के साथ उनसे मुलाकात करते रहे। कहा जाए तो चिराग पासवान जो कि लगातार पशुपति पारस के साथ दुश्मनी निभाते रहे, इस बीच बीजेपी से नाराज भी रहे कई फैसलों पर, और ये बीजेपी उन बातों को समझ गई। लेकिन मोहरा बनाया गया यहां पशुपति पारस को। लगातार बीजेपी के कद्दावर नेताओं का पशुपति पारस से मुलाकात हुआ, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, दिल्ली बुलाया गया, पशुपति पारस की मुलाकात हुई, और लगातार पशुपति पारस को यह भी तक कहा गया कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इतनी बातें तक हो गई जिसके बाद पशुपति पारस को लगा कि बीजेपी उन पर भरोसा करती है, इसलिए वो लगातार ये भरोसा दिलाते रहे कि पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा है, पशुपति पारस का हर एक समर्थन एनडीए में है। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान हर एक हामी भरना शुरू किए, एनडीए ने अपना कड़वा और सच्चाई रूप दिखा दिया, पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया, और ये सारी संलिप्तता हमारे बीच नजर आई। हर एक पिछले खबरों को हम निकाल कर देखें तो ये बातें, ये खबरें लगातार चल रही थी कि पशुपति पारस की आज मुलाकात इस बड़े नेता से हुई, पशुपति पारस को ये बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है सरकार। लेकिन जैसी सरकार बनी, चिराग पासवान लाइन पर आए, पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। अब पशुपति पारस ही एनडीए के खिलाफ बोलेंगे, और इसी आगामी 28 तारीख को पशुपति पारस बीजेपी के कद्दावर नेताओं का भी खुलासा करेंगे। एनडीए के बड़े लोगों का क्या साजिश थी, क्या चाल थी, पशुपति पारस की मुलाकात किस किस से हुई, किस किस विषय पे बातचीत हुई, ये सारा पशुपति पारस अपने पैतृक आवास में इसका खुलासा करेंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।